दोस्तों, आज हम लोग कोई भी प्रैक्टिस सेशन लेकर नहीं आए हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आज हम लोग मैथ सीखते हैं। ओके, तो जैसे यूट्यूब चैनल का मेरे नाम है कि यादव स्टडी मस्ती। मस्ती का मतलब होता है मज़ा करना। तो क्यों ना हम लोग मैथ को मज़ा करते हुए सीखें कि मैथ के साथ खेलते कैसे हैं। खेलते तो वैसे ज़िंदगी भी हम लोगों के साथ ही खेल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं मैथ के साथ खेलने की। तो आज हम आपको बहुत ही प्यारा चैप्टर लेके आए हैं, एवरेज। एवरेज औसत। चैप्टर का क्या नाम है? औसत। चैप्टर का क्या नाम है? औसत। औसत बहुत ही प्यारा चैप्टर है, क्योंकि हर पेपर में या हर परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन एक दो रहता ही है एवरेज से। तो हम क्वेश्चन आज नहीं कराएंगे आपको। एवरेज होता क्या है इसके बारे में हम आपको सिर्फ बताएंगे। एवरेज को आप लोग पहले समझिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। जैसे होता है एवरेज, गांव में लोग अक्सर करके पूछ लेते हैं कि भाई कार गड़िया कितना के एवरेज देता है, होता है कि नहीं। जैसे हम लोग पूछ जाते हैं, कोई भी गाड़ी देखे, अरे यार ये गाड़ी कितने का एवरेज देता होगा, हो कितने का दे रहा होगा एवरेज। तो एवरेज निकालते कैसे हैं? अब मान लीजिए वो गाड़ी है, तो भाई कैसे, कभी बहुत तेज चलती होगी, कभी बहुत स्लो चलती होगी, कभी अच्छे रास्ते पे चलती होगी, कभी ऊबड़ खाबड़ गड्ढे रास्ते में भी चलती होगी गाड़ी। तो गाड़ी चाहे जिस रास्ते पे चले, एवरेज तो उसका आएगा ही कि इतने लीटर में कितने किलोमीटर गई। यही होता है एवरेज ना। एवरेज हम लोग क्यों पूछते हैं? किसी भी गाड़ी का एवरेज हम लोग क्यों पूछते हैं? एवरेज तो इसीलिए पूछते हैं ना कि ये 1 लीटर अगर हम इसमें तेल डालेंगे तो कितने किलोमीटर हम इसमें जा सकते हैं। ओके, वो होता है एवरेज। तो क्या हम जो जाते हैं कभी क्या एकदम सेम स्पीड पे जाते हैं? अगर कोई अचानक आ जाएगा सामने तो हमको स्पीड धीमी भी करनी पड़ेगी। और कोई आ जाए, खाली रोड मिलेगा तो स्लेटर लेके हम कान ऐंठ के भागेंगे भी तेजी से। तो अब गाड़ी तो कभी तेज हुई, कभी धीमे हुई, कभी सब कुछ होता है उसके साथ। लेकिन एवरेज कैसे पता चलेगा कि ये कैसे दे रही है? तो उसका एक फार्मूला होता है एवरेज निकालने का, और आपको बेसिक फार्मूला बता रहे हैं एवरेज निकालने का। इसमें कोई भी झंझट नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, आपको हर एक किताब में हर एक टीचर पढ़ाया होगा ये फार्मूला, ठीक है। जैसे औसत, तो यहाँ पे लिखते हैं कि औसत बराबर, ठीक है, जो संख्या दिया रहता है उनका योग। तो इस पे जो भी संख्या है, कुल संख्याओं का योग। अब बटे में आता है कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याओं की संख्या। मतलब इसका कहने का क्या है कि जितना भी संख्या दिया है ना, उसका आप योग करके ऊपर लिख दीजिए, और कितनी संख्या है उसको गिन के नीचे लिख के उससे भाग दे दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। जैसे आपको सिंपल भाषा में हम समझा रहे हैं एवरेज अभी, ठीक है। जैसे संख्या दिया है कि 1 2 3, ये 3 संख्या दिया है। अब इसका पूछ लेगा कि एवरेज बताइए। तो एवरेज का मतलब हम क्या बताएं? कुल संख्या का योग, इनका योग कर दीजिए। तो योग करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 और 3 6 होगा। 1 2 3 होगा। अब इससे हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। एवरेज कितना आ गया? औसत कितना आया? 2। क्या आप लोग, ये हर टीचर बताता है। और एवरेज का मतलब होता है ना, कोई संख्या ज़्यादा हो। जैसे ये संख्या कम है, ये भी कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इनको जोड़ के और इनको हम लोग एक ऐसे भाग में डिवाइड करें
जो इसका मान जो है ना सबका बराबर आ जाए, मतलब एकदम मिडिल में, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। अच्छा, एक चीज़ हम ये छोटी सी संख्या निकाले थे, तो इसमें आप लोग देखें कि इसका एवरेज कितना आया, 2। हम क्या बोल रहे हैं बार बार, बीच की संख्या, मतलब एवरेज बराबर होना चाहिए। तो ये है 2, ये है 2, इसको भी हम लोग कह सकते हैं औसत। बिना इसके फार्मूला को हम लोग देखें औसत निकाल सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे होगा। अच्छा ये बताइए, अगर एवरेज हम 2 माने हैं कि नहीं माने हैं, इसको भी अगर 2 कर दें, इसको भी 2 कर दें, इसको भी 2 कर दें, तो टोटल योग कितना आ जाएगा, 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और एवरेज कितना आ जाएगा, 2। आइए एक अलग संख्या लेते हैं, उस पर हम कोशिश करते हैं आप लोगों को बताने की। तो जैसे संख्या हो जाएगा 11, 12, 13, 14, 15। ये संख्या है, क्या है, ये संख्या है आपके सामने। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। तो जैसे हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये हमने नई संख्या लिया है। अगर कोई पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा, आप बिना कलम उठाए, बिना कुछ कहे, बीच वाली जो संख्या होगी ना उसको बता दीजिए, वही आंसर ही होगा आपका। ठीक है, इसका एवरेज कितना होगा, 13। औसत कितना होगा, 13। और इसको हम लोग इस फार्मूले पे भी सेट कर सकते हैं। इस फार्मूले पे सेट करें इसी संख्या को यहाँ पे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना आता है। कन्फ्यूजन हम लोगों का जो भी है वो दूर हो जाएगा। ओके, तो कह रहा है कि कुल संख्याओं का योग, ठीक है, कुल संख्या का योग, ठीक है। तो हम लोग योग करें, तो योग करते हैं 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। होगा कि नहीं होगा, 15 हाथ में लगा, 1 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, 1 2 3 4 5, संख्या की संख्या 5। अब 5 1 कम 5 कटा, 1 जो है बचा होगा, 5 त्याई 15। एवरेज कितना आया, 13। और 13 तो हम बोले भी थे कि 13 ही इसका एवरेज भी आएगा। अब बताइए, क्या आपको एवरेज निकालने में कोई दिक्कत होगी? अब किसी भी संख्या का ले लीजिए, एवरेज उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। बीच का ही संख्या होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, एक संख्या और हम लोग लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं, फिर उसके बाद एवरेज देखते हैं। ओके, चलिए हम लोग वापस आते हैं। और हमने बड़ी संख्या लिया है, ये क्वेश्चन जो है ये हमने बड़ा क्वेश्चन लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डैश करते 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 50 तक, मतलब 1 से 50 तक संख्या जो है इसका एवरेज क्या होगा, बीच की पॉइंट क्या होगी। ठीक है, एवरेज हम लोग इसको 2 तरीके से, 3 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो पुराना तरीका है हम लोगों का कि पूरी संख्या लिखें और इनका योग करें, और फिर जितनी संख्या हो रही है उससे हम लोग भाग दें, आ जाएगा। पेपर में इतना करना क्या इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है? बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। इसको हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। एक तो हम आपको बताया है कि बीच की पॉइंट, ठीक है, अगर ये संख्या यहाँ से 1 2 ऐसे करते करते करती जाएगी 25 तक, जाएगी कि नहीं, फिर 26
27 फिर करते करते ये 50 तक आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो 25 संख्या इधर हो गई, यहाँ से 25 इधर हो गया। हम क्या बोल रहे हैं आपको, जो बीच की वैल्यू रहेगी ना वही आंसर होगा। तो इसके बीच में कितना वैल्यू आ रहा है? क्या 25.5 नहीं आएगा? इसमें बताइए आपको क्या करना है। इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी? ये 25 है और ये 26 है। भाई 25 संख्या इधर, 25 संख्या इधर, 50 संख्या हो गया। और हमने क्या बोला है, औसत का मतलब होता है सिर्फ बीच में। बीच में क्या आएगा? 25.5 ही आएगा ना, 25.5 आएगा। दूसरा ट्रिक हम लोग देखते हैं। अगर ये संख्या दिया हो ऐसे और नहीं है तो इसमें एक संख्या, एक ट्रिक और इसमें बनता है, एक नया सूत्र इसमें बनता है। वो देखिए क्या होता है कि औसत अगर निकालना हो ना तो औसत बराबर होता है एक कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अब बटे 2, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रिक समझाते हैं कि ये कैसे आएगा। ठीक है, अब बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये वाला तो ये नया है, ये नया फार्मूला है, ये हमने इधर आपको नहीं बताया था। और ये फार्मूला ना हम ये तीनों पे लगा रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला नया है, इस पे हल कर लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं इस पे बैठा कर। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। प्रथम संख्या इसकी क्या होगा? ये पहली संख्या होगी और ये वाली संख्या क्या होगी? अंतिम होगी। तो 1 प्लस 50 बटे 2 औसत आएगा। ये कितना हो जाएगा? जोड़िए आप, 50 1 51, 51 बटा 2, 2 दूना के 4 होगा कि नहीं होगा? यहाँ आ जाएगा 1, 2 पच्चे 10 आएगा, पॉइंट लगा, 10 हुआ, 2 पच्चे 10। एवरेज इतना ही आया है ना, इतना यहाँ भी आया और इतना यहाँ भी आया। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर संख्या सीरियल नंबर से अगर दिया हो लगातार और अंतर बीच का उसका उतना ही हो तो ये ट्रिक काम करेगा खट्टाक दे। आपको ना ही जोड़ना है ना ही कुछ करना है, सिर्फ पहली संख्या लास्ट की संख्या जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, ये है, इतने में काम चल जाएगा। पहली संख्या है 1, अंतिम संख्या है 3, 1 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 4। पहली संख्या अंतिम संख्या, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, 2 से फिर भाग देंगे, 2 ही आएगा ना, 2 ही आया है ना। यहाँ पे भी देख लेते हैं, इतने में लग जाएगा ये। प्रथम संख्या अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या क्या है? 11 प्लस अंतिम संख्या है 15 और बटा 2, 5 और 1 6 होगा कि नहीं होगा? 5 और 1 6, 1 2 26 बटा 2 बराबर 13। क्या 13 नहीं औसत आया है? क्या 13 नहीं औसत आया है? बताइए, क्या 13 औसत नहीं आया है? आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप पकड़ेंगे, ये 3 फार्मूला आप बेसिक चीज़ याद रखिएगा। और एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, हमको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज का मतलब होता है कि बीच में, मतलब ना कोई संख्या ज़्यादा हो ना कोई संख्या कम हो। अगर हम इसमें इतना जोड़ेंगे ना, इतना 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 इतना, तो भी संख्या बराबर आएगी। ठीक है, अच्छा 13 अगर हम लोग 13 13 जोड़ते हैं ना, 13 13 13 13 13, यही है ना 13 13,
तो भी हम लोगों का उतना ही आएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद होगी आया होगा। और ऐसे ही एवरेज के साथ खेलना है। क्या हमको आपको कोई रटने की चीज़ बताए हैं? ये बेसिक फार्मूला है जो हर किताब में लिखा होगा और हर टीचर, आपको कोई भी टीचर पढ़ाया होगा ये फार्मूला तो आपको बताया जरूर होगा। ये बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होती है, ठीक है। लेकिन हमको याद नहीं करना है, हमको मैथ के साथ खेलना है। जैसे जिंदगी तुम्हारे साथ खेल रही है इस वक्त, तो वैसे ही हमको मैथ से खेलना है, ठीक है। समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है, इसलिए हम बिना समय गवाए आप लोगों को अच्छे अच्छे ट्रिक ला रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इसको सीखिए। कोई भी रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। आप इसको इस पे आप क्वेश्चन हल करिएगा। जो क्वेश्चन हल नहीं होगा हमको सेंड करिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। बाकी क्या है कि ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग लेंगे, हल करेंगे, आपको वैसे ही आएगा, मज़ा आएगा। ओके, मिलते हैं। इस पे अब कुछ और बचे हैं क्योंकि इसमें टाइप्स होते हैं ना, तो टाइप हम आप लोगों को अगले अगले क्वेश्चन भी बताएंगे उस पर, और अगला अगला टाइप्स भी इस पे हम बताते चलेंगे। जैसे कि आप लोगों की कोई भी टॉपिक अगर औसत से आ जाए क्वेश्चन, तो आप लोगों का औसत से क्वेश्चन ना छूटे। ओके, जय हिंद दोस्तों।